चलिए आगे बढ़ रहे हैं। उधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा फिर से प्राकृतिक खेती की ओर लौटने की है। बजट में बैलों से खेती करने वाले किसानों को 30,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई थी और उसी दिशा में अब कृषि विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। प्राकृतिक तरीके से कृषि को बढ़ावा देने की दिशा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा पर कृषि विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है और राज्य में बैलों से खेती करने वाले किसानों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। किसान राज किसान साथी पोर्टल पर ई मित्र के जरिए या फिर मोबाइल ऐप से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और कृषि विभाग के शासन सचिव राजन विशाल के निर्देशन पर कृषि आयुक्त चिन्मय गोपाल ने इसके क्रियान्वयन के लिए आदेश जारी कर दिए हैं और साथ ही आदेशों में यह साफ किया गया है कि किसान के आवेदन के 10 दिन में स्क्रूटनी करके अप्रूव करना होगा और इसके बाद अगले 10 दिन में प्रशासनिक स्वीकृति भी उन्हें देनी होगी। साथ ही अगले 20 दिन में भौतिक सत्यापन पूरा करके वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी जाएगी और किसानों की संख्या निर्धारित नहीं की गई है तो वहीं पात्र किसानों के खाते में 30,000 रुपए का जो प्रोत्साहन राशि है ऑनलाइन भुगतान कर दिया जाएगा। आपको बता दें इसके लिए कौन से किसान पात्र हैं ये भी जानकारी देते हैं। तो देखिए, किसान के पास एक जोड़ी बैल होना जरूरी होगा जो कि कृषि कार्य के लिए किए जा रहे होंगे। कृषक के पास में लघु या फिर सीमांत किसान का तहसीलदार वाला प्रमाण पत्र हो। इसके अलावा बैलों का पशु बीमा जरूरी है और 15 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए उनकी उम्र पशुओं की। इसके अलावा मंदिर भूमि के संरक्षण के रूप में पुजारी भी आवेदन कर सकते हैं। जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में वनाधिकारी पट्टे के आधार पर भी आवेदन कर सकेंगे और ई मित्र से या फिर अथवा स्वयं राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, जन आधार कार्ड होना जरूरी है और इसके अलावा जमाबंदी की नकल जो कि 6 महीने से अधिक पुरानी न हो और अपलोड होगी वनाधिकारी पट्टे की छाया प्रति भी। इसके साथ ही जमीन खुद के नाम न होने पर नेशनल शेयर धारक का प्रमाण पत्र दे सकेंगे और कृषक का बैलों की जोड़ी के साथ फोटो पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। बैलों की पशु बीमा पॉलिसी साथ ही स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी अपलोड किए जाएंगे और 100 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टैंप पर शपथ पत्र अपलोड करना जरूरी होगा। आवेदन पत्र के दौरान किसानों को लघु या सीमांत श्रेणी का तहसीलदार से प्रमाणित प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के बाद अधिकारी ऑनलाइन स्क्रूटनी करेंगे। पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर आवेदनों का निस्तारण किया जाएगा। पात्र आवेदनों की पत्रावलियों पर 10 दिन में प्रशासनिक स्वीकृति देनी होगी। उप जिले को आवंटित लक्ष्य अनुसार ही प्रशासनिक स्वीकृति दी जाएगी। इसके अलावा प्रशासनिक स्वीकृति की सूचना किसान को मोबाइल पर ही भेज दी जाएगी और बैलों से खेती का भौतिक सत्यापन विभागीय अधिकारी पटवारी द्वारा करवाया जाएगा। सत्यापन के दौरान पशुपालन विभाग के कार्मिक भी मौजूद रहेंगे और सत्यापन के बाद किसानों के लिए 30,000 रुपए राशि की वित्तीय स्वीकृति जारी की जाएगी।